बिटवीन दीपिका एंड कटरीना, आई थिंक दीपिका के लिए सवाल ज्यादा उठते होंगे क्योंकि वो ऑनेस्ट है। दीपिका डज नॉट रिएक्ट टू क्रिटिसिज्म एंड कटरीना तो टैंट्रम्स को ही कंट्रोल नहीं कर पाती है। एक हिट से न्यू जनरेशन ऑफ हीरोज एंड हीरोइंस की प्राइस तो बढ़ जाती है, लेकिन इनके कई फ्लॉप से इनकी प्राइस नीचे नहीं गिरती है। मैं नहीं मानती कि बॉलीवुड में कभी भी सच्ची दोस्ती हो सकती है। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की भी दोस्ती हुआ करती थी। जब तक ईगो और इनसिक्योरिटी नहीं आती तब तक दोस्ती होती है। चाहे हो सिलसिला प्यार का या फिर काम का, कटरीना और दीपिका मानी जाती है एक दूसरे की सख्त राइवल्स। कौन है इनमें से मैनिपुलेटिव और कौन है सिंसियर? क्या कटरीना का रेपुटेशन बन रहा है दैट ऑफ अ स्मूथ ऑपरेटर? आज जानेंगे हम पेज 3 पर। कटरीना कैफ की धूम 3 ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ी हैं, लेकिन क्या कटरीना इस फिल्म के सक्सेस को एनकैश कर पाई है? हैज शी बिकम द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ बॉलीवुड, या दीपिका पादुकोण निकल गई हैं उनसे काफी आगे? 4 बैक टू बैक हिट्स देकर दीपिका ने हासिल कर लिया नंबर 1 का पोजीशन। करियर हो या पर्सनल लाइफ, दीपिका पादुकोण ने वाकई लिए हैं स्मूथ मूव्स। कहीं ना कहीं कटरीना कैफ करती रही कोशिशें टू गेन मीडिया हाइप ओवर हर रिलेशनशिप विथ रणबीर कपूर। कटरीना एक तरफ तो इस बात से इनकार करती नजर आई कि रणबीर कपूर के साथ उनका कोई लिंकअप नहीं है, लेकिन फिर भी रणबीर के साथ उनकी पर्सनल आउटिंग्स और रोमांटिक डेट्स की डिटेल्स पब्लिक फोरम में छाई रही। वहीं दीपिका ने रणवीर सिंह के साथ अपने रिलेशनशिप पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। बातें उनके बारे में भी हुई, लेकिन दीपिका ने बिना शोर शराबे के अपनी पर्सनल लाइफ को हैंडल किया। पर्सनल लाइफ के हैसल की वजह से कटरीना ने मीडिया को अवॉइड करने के चक्कर में प्रेस मीट्स कैंसिल किए। शूट्स पर टैंट्रम्स भी थ्रो करने की खबरें आई, जबकि दीपिका के बारे में ऐसी कोई न्यूज नहीं आई। एक करके कई एंडोर्समेंट्स जो कटरीना की झोली में जाने वाले थे, वो दीपिका की किटी में जा गिरे। रिपोर्टेडली सलमान खान स्टारर सूरज बड़जात्या की नेक्स्ट फिल्म के लिए पहले कटरीना को कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन अब इस रोल के लिए दीपिका को अप्रोच किया गया है। इससे पहले भी इम्तियाज अली की एक फिल्म कटरीना के हाथ से निकलकर दीपिका के नाम हो गई। देखा जाए तो मामला प्यार का हो या करियर का, स्लोली एंड स्टेडीली दीपिका कटरीना को पीछे छोड़ गई। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 ज़ूम। क्या दीपिका और कटरीना है प्रोफेशनल या फिर प्लान करती हैं दोनों अपने स्मूथ मूव्स? आज हम करेंगे डिस्कस इन आर्क राइवल्स को हमारी बॉलीवुड इनसाइडर एंड पेज 3 एक्सपर्ट सिमी चंडोक के साथ। हाय सिमी, वेलकम टू पेज 3। थैंक्स फॉर हैविंग मी मेगा। सिमी, कटरीना और दीपिका के बीच आपको कौन ज्यादा सिंसियर लगती है? वेल, आई एम श्योर सिंसियर तो दोनों हैं अपने करियर के लिए, अपने लिए, बिकॉज दे वांट टू मेक इट फॉर देयर ओन गुड। दे वांट टू बी सक्सेसफुल, दे लव बीइंग फेमस एंड दे लव बीइंग रिच। But if Katrina is so sincere, she wouldn't be throwing tantrums on her set. Well, yes, you have a point there, Megha. कटरीना की काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं कि वो टैंट्रम्स थ्रो करती हैं। सो आई डोंट नो कि यहाँ पर ये बात सिंसेरिटी की हो सकती है या फिर एरोगेंस की हो सकती है। सो येस, ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर हम ये कह सकते हैं कि दीपिका इज़ मोर सिंसियर, दीपिका इज़ नॉट एरोगेंट, कटरीना इज़ डेफिनेटली मोर एरोगेंट हियर। कटरीना डेफिनेटली ज़्यादा टेम्परामेंटल हैं, बिकॉज अगर उनकी रिलेशनशिप आप मीडिया के साथ देखती हैं, अगर उनका बिहेवियर उनके ब्रांड एंडोर्समेंट्स के साथ भी देखते हैं, तो उनके काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं पिछले साल 2 साल में। तो वो शायद सोचती होंगी कि मीडिया उन्हें काफ़ी परेशान करता है, तो उनका हक बनता है जब भी वो मीडिया एंडोर्समेंट्स के लिए जाती हैं, उनके पब्लिक अपीयरेंसेस होते हैं, तो उनसे काफ़ी पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं। बट द पॉइंट इज शी इज़ नॉट द ओनली वन बीइंग कॉर्नर्ड। आई एम श्योर दीपिका हैज़ हैड टफर टाइम्स बिकॉज शी वॉज द वन हु वेंट थ्रू द ब्रेकअप। शी वॉज द वन हु वेंट थ्रू द ब्रेकअप विद नॉट जस्ट रणबीर कपूर, शी हैज़ हैड other breakups
breakups and she has had to go through more ups and downs. इसलिए शायद दीपिका को ज़्यादा सवालों का जवाब देना पड़ता है. In spite of that, I think Deepika is more accessible and Deepika कम tantrums throw करती हैं. लेकिन सिमी का कटरीना के टेम्परामेंट के वजह से उनके हाथ से काफ़ी ऑफर्स, काफ़ी एंडोर्समेंट्स, काफ़ी फिल्म्स चले गए. इनफैक्ट टू दीपिका. कटरीना काफ़ी inaccessible रहना चाहती हैं. कटरीना अवेलेबल तब होना चाहती हैं जब उनकी चॉइस होती है. That's one of the reasons. Secondly, कटरीना लास्ट 2 सालों में अपना फोकस करियर को छोड़ के पर्सनल लाइफ पर उन्होंने रखा है एंड प्रोड्यूसर्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट. तो शायद अब उन्हें जो एंडोर्समेंट्स मिलेंगी वो शायद वॉशिंग मशीन्स की मिलेंगी, डिटर्जेंट्स की मिलेंगी, बिकॉज you know the producers and the brand endorsement people may be scared कि शायद उनकी कभी भी शादी हो सकती है. लेकिन दीपिका पादुकोण की जो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं उन पर फोकस ज़्यादा था. And while people were talking about Ranveer Singh, she did not deliberately focus on that. यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो दीपिका पादुकोण ने खुद रणवीर सिंह पर फोकस नहीं किया. और अगर उन्होंने मूवी भी उनके साथ की, अगर पब्लिसिस्ट ने या प्रोड्यूसर्स ने रणवीर सिंह और उनकी रिलेशनशिप पर फोकस करना भी चाहा फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन, दीपिका की बॉडी लैंग्वेज ने या दीपिका ने खुद वहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया. सो शी वॉज वेरी स्मार्ट अबाउट इट. सो आई थिंक Katrina just does not know how to handle her relationships, whether it's with the media or anything else. और मीडिया के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप किसका है, कटरीना या दीपिका? I think that's a joke. We not even need to ask. शायद कटरीना कैफ तो रणबीर कपूर को भी मीडिया के लिए छोड़ दें, वो हमसे इतना प्यार करती हैं. बट दीपिका हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट. ये मानना पड़ेगा कि दीपिका पादुकोण हैज़ बीन सो पेशेंट विद द मीडिया. आई मीन यहाँ पर क्रिटिक्स ने यहाँ तक कहा था कि दीपिका पादुकोण तो मिस डोंबिवली का भी पैजेंट नहीं जीत पाएंगी. आई वंडर आज वो जर्नलिस्ट क्या कहेंगे जिन्होंने दीपिका को इतना रन डाउन किया था. एंड दीपिका ने आज तक रिएक्ट नहीं किया है. So you know, to have so much patience and not react to the media at all. मीडिया उनसे इतने पर्सनल सवाल करता है, लेकिन दीपिका यही कहती हैं कि I choose not to react to them. I choose not to react to any criticism that comes my way. और वो इतनी पेशेंटली कहती हैं कि लोग मेरे बारे में पर्सनल चीज़ें कहेंगे या मुझसे पर्सनल सवाल करेंगे और मैं फिर भी उनको नहीं रोकूंगी. वो उनका काम है and I'm going to just go on doing what I have to do. And I think जो कटरीना जैसे रिएक्ट करती हैं वो जो करती हैं और उनकी बहुत ही वन साइडेड रिलेशनशिप है. इट्स अ वेरी लव हेट रिलेशनशिप. व्हेन शी नीड्स देम शी लव्स देम, अदरवाइज शी हेट्स द मीडिया. And I think it's not just the media, it also reflects how you are with other people. So कटरीना की बहुत सारी ऐसे न्यूज़ आती हैं. अगर आप दीपिका को देखो तो वो हमेशा स्माइल कर रही होती हैं. एंड कटरीना की बहुत सारी ऐसी भी न्यूज़ आती हैं when she's on board, when she's on the planes, she has been rude to the air crew. तो काफ़ी नास्टी खबरें आती हैं जो हम प्रिंट भी नहीं करते हैं, जो हम यहाँ पर शोज़ पर भी नहीं बोलते हैं. और हम जितना कम ही बोलें तो अच्छा है, बिकॉज वी डोंट वांट हर फैंस गेटिंग पुट ऑफ. So it's quite disillusioning, to be honest. And somebody as beautiful as Katrina, it's hard to believe that she can be so rude to people. And the kind of stories sometimes that our producers and our reporters share with us, it's hard to believe that they can come from somebody who's as gentle looking as Katrina. तो क्या हम सेफली ये कह सकते हैं कि दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के कंपैरिजन में दीपिका ने कटरीना को रेस में पीछे छोड़ दिया है? How many people do you know who can get all their ex-boyfriends or girlfriends under one roof for their party? And Deepika Padukone manages to do that for almost all her parties. And also she is one of the most successful actresses we have in Bollywood right now, one of the highest paid actresses. So I think it's safe to conclude that the answer is yes. Well, Simi, हमने हमारे व्यूअर्स से पूछा on Twitter about Deepika and Katrina. हमारी जो व्यूअर हैं श्रेया पांडे, वो तो कहती हैं कि Katrina does not even love Ranbir Kapoor and that Katrina is fooling us and that Deepika seems to be more honest. जो हमारी व्यूअर सबा हैं वो कहती हैं कि Katrina has been fooling everybody since the start of her career in Bollywood. जो हमारी व्यूअर हनी हैं वो कहती हैं कि Katrina is a big manipulator and then she does everything and then she denies it in the media to forward her career. रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा, अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट, बॉलीवुड की यंग ब्रिगेड का कैसे बढ़ता है रेट? एक हिट और इनके बैंक बैलेंस में तगड़ा अमाउंट हो जाता है फिट.
नए स्टार्स के कुछ और ही हैं मिजाज, कुछ अलग है इनके अंदाज। रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, आदित्य रॉय कपूर, परिणीति चोपड़ा, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट या वरुण धवन, इनके बीच नहीं है कोई जेलसी। देखा जाए तो कंपेटिटर्स होने के बावजूद ये है एक दूसरे के फ्रेंड्स। बी टाउन की न्यू जनरेशन बन गई है एक पहेली, नहीं है इनके बीच कोई राइवलरी। वहीं फिल्म करियर की शुरुआत करते ही रातों रात ये लाखों से पहुंच जाते हैं करोड़ों तक। बॉलीवुड में न्यू टैलेंट्स जितना दिखाते हैं अपना जौहर, उतनी ही बढ़ती है उनकी शोहरत। शुरुआत में ये भले ही एक फिल्म के लिए एक छोटा अमाउंट लेते हैं, लेकिन उनकी फिल्म के हिट होते ही बढ़ती है इनकी पब्लिक डिमांड और फिर महज कुछ लाख लेने वाले एक्टर्स शामिल हो जाते हैं करोड़्स की क्लब में। कई बार तो कुछ हिट फिल्म्स देने के बाद एक्टर्स अपनी करंट फीस से दुगनी फीस की डिमांड भी करते हैं। एंड लुकिंग एट देयर बॉक्स ऑफिस सक्सेस, दे आर पेड देयर डिमांडेड प्राइस। रिपोर्टेडली अगर आज किसी स्टार की फिल्म सक्सेसफुल होती है तो वो करीब 70 लाख से 1 करोड़ तक चार्ज कर सकता है। शायद इसलिए आज परिणीति चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, अर्जुन कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सुशांत सिंह राजपूत और वरुण धवन जैसे स्टार्स 75 to 1 करोड़ पर फिल्म चार्ज कर रहे हैं। आफ्टर ऑल इन स्टार्स की पॉपुलैरिटी एक ही फिल्म से बढ़ी है, जिसकी वजह से इनकी प्राइस भी बढ़ी है। परिणीति ने एक के बाद एक हिट फिल्म्स दी हैं। वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा शॉट टू फेम विथ जस्ट 1 फिल्म। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की अभी तक की दोनों फिल्म्स काई पोछे और शुद्ध देसी रोमांस ने अच्छा काम किया है। सक्सेसफुल फिल्म्स देने और फेम के मामले में रणवीर सिंह काफी जल्द आगे बढ़ गए हैं और शायद इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी और टैलेंट ही है कि आज वो एक फिल्म के लिए करीब 6 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। Amongst the girls, Sonakshi Sinha and Anushka Sharma are encashing on their respective box office success and are apparently now charging about 2 crores per film. यानी आज जिसकी एक फिल्म को मिल जाती है सक्सेस, वो डिमांड कर सकता है इन एक्सेस। सिमी, आखिर किस वजह से न्यू कमर्स की प्राइस रातों रात बढ़ जाती है? आजकल जो बजट्स हैं बॉलीवुड के वो बहुत ही बड़े हो चुके हैं। तो पहली बात तो जो आजकल के 100 करोड़ हैं वो 200 करोड़ और 300 करोड़ हो गए हैं। सो वी शुड नॉट हैव बजट्स लाइक दैट। तो उसके हिसाब से जो न्यू कमर्स हैं उनकी भी रेन्यूमरेशन बढ़ गई है। Also, do not forget that this is directly related to how they market themselves. तो आजकल के जो newcomers हैं like रणवीर सिंह, आदित्य रॉय कपूर, of course रणवीर सिंह is no longer a newcomer, but if you look at the way they have packaged themselves, they're very smart about the way they package themselves, about the way they promote themselves, and it's all about how you go about presenting yourselves. And it just takes you one hit and you are worth crores, and overnight from a few lakhs you're worth a few crores and that you're there. तो यहाँ पे कुछ हिसाब किताब समझ नहीं आता है, लेकिन एक हिट के साथ आप करोड़ों के हो जाते हो, लेकिन उसके बाद कई फ्लॉप आती हैं, लेकिन आपकी प्राइस नीचे नहीं जाती है। लेकिन क्या ये फेयर है कि एक ही हिट के बाद आप रातों रात इतना ज़्यादा चार्ज कर लेते हो? लेकिन हु सेज बॉलीवुड इज़ अ फेयर गेम? यहाँ पर लाखों लोग जुआ खेलने आते हैं एंड वो ये शायद रिस्क लेते हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पर डाल दूंगा एंड आई माइट मेक इट, आई माइट नॉट मेक इट। मैं शायद पढ़ूंगा भी नहीं और मैं और कुछ भी नहीं करूँगा, और अगर मेरी ज़िंदगी लॉटरी निकल गई मेरी ज़िंदगी की तो निकल गई, एंड इफ नॉट देन आई बी लाइक मैनी ऑफ द अदर स्ट्रगलर्स हु विल कीप ट्राइंग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो आई थिंक इट्स अ रिस्क दे आर विलिंग टू टेक, and if they make it, then it's worth it. Simi, while we are on the subject of the new generation, इनकी दोस्ती के बारे में आपका क्या ख्याल है? Because is it all real? Is it all true? Is it genuine? It seems like that, right? But अगर आप मुझसे पूछें, for my opinion, बॉलीवुड में कोई भी सच्ची दोस्ती नहीं होती है। तो मैं अक्सर पढ़ती हूँ कि जो न्यू जनरेशन ऑफ एक्टर्स है इनमें कोई सेंस ऑफ राइवलरी नहीं है और इनकी दोस्ती बहुत ही सच्ची है और ये बहुत ही फ्रेंडली हैं और ये अपनी राइवलरी बीच में आने नहीं देते हैं, एंड दे वेरी चिल्ड आउट। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बिकॉज यू नो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड एंड इट्स बाउंड टू हैपन दैट दे आर गोइंग टू सी ईच अदर एंड दे आर गोइंग टू डेट अमंग्स देमसेल्व्स। तो यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, यू नो, बिकॉज
because there are just so many people. So they are going to date each other, they are going to break up with each other, and this one is going to be dating this one, and then this one is going to be dating that one. So, you know, right now they're just starting out. So, itna competition hai nahi hai because they're all just about 1 or 2 films old. But जैसे ही success बढ़ेगा, तो ego भी बढ़ेगा और इनसिक्योरिटी भी बढ़ेगी और जैसे ही ये 1-2 करोड़ से 100 करोड़ में जाएंगे तो लालच और ईगो जब बढ़ता है तो इनसिक्योरिटी भी बढ़ती है and that's when will be the real test, the litmus test as they call it for their friendship. And when you go to the top, then it really gets lonely and there is no such thing called friendship in Bollywood anywhere. And even Amitabh Bachchan and Shatrughan Sinha at one point used to be real good friends. Yeah. But here, so मैं नहीं मान सकती हूँ कि यहाँ पर दोस्ती सच्ची होती है. It can be possible to an extent between a director and an actor, but if you say that two people with potential sense of competition and rivalry are good friends, I do not believe it. I completely agree with you. Just keep watching Page 3 non-stop tonight and don't even think of going away during the break. Simi, it's time for party picks now. And let's start with Raju and Renu Kochhar. They had one of the most amazing parties in Mumbai. I think पूरा का पूरा शहर वहाँ पर था. Of course, there were play bunnies, but I think our Bombay girls were attracting most of the attention. Just check out Padmini Kolhapure, Poonam Dhillon, and the rest of Bombay dancing there. All right. So tell us about the next one you went to. Dr. Sandesh Maikar, who is responsible for most of Bombay's beautiful smiles, was celebrating his daughter's success in New York because she's been studying there and all the beautiful girls from the city were there too. वहाँ पर भी काफी नाचना गाना था. That's like how doctors party in Bombay. So let's see that too. So are you going to tell us about any other event? Yes, Megha, I think कि हमारे बॉम्बे के डॉक्टर्स इतने ग्लैमरस हैं and they lead such beautiful lives here कि हमें अपने व्यूअर्स को दिखा देना चाहिए. There's another beautiful high tea that Dr. Rishma Pai, she launched her book Fit at 40 and यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी evening थी. तो we'll take up yours right there. Sure. Well, Simi, it was great speaking with you again. Thank you so much for being on Page 3. Always my pleasure. You can't get a more honest and juicy chat on any other show. And that's why you are addicted to Page 3. So kahin mat jaiye, see you after this short break. Well, there can be nothing more exciting than Page 3 because इतना सच, इतने glamorous तरीके से आपको और कहीं नहीं मिल सकता. तभी तो कहते हैं कि keep watching Page 3 and for your mornings, your requests from January 14th, wake up to Zoom It playlist every day, 8:30 to 10:30 a.m. Only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.